दोस्तों नमस्कार, मैं नन्हेराम निषाद, सचिन देसी पोल्ट्री फार्म, गोपनीयतपुर, तहसील अमहुआ, ज़िला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों आज हम लोग पहुंच चुके हैं सुजानगंज और एक नए नवेले फार्म पर सोनाली का बच्चा लेकर के। और यहां पहुंचने के बाद दोस्तों ये चीज़ देखने को मिला है, एकदम निष्क्रिय फार्मर जिसको कहते हैं, एकदम निष्क्रिय। पैसा इतना बढ़ चढ़ के खर्च कर दिए हैं कि अब क्या बताएं। और करीब 7.5 लाख रुपया खर्च किए हैं दोस्तों। इनका फार्म है 125 फीट लंबा है और 30 फीट चौड़ा है। फार्म का बनावटी एकदम नौसिखिए की तरह बनाया गया है और उसमें कहाँ पानी की सप्लाई लगनी है, कैसे क्या करना है, पतरे को किस सेटिंग में बनाया जाए, कैसे किया जाए। और नीचे फर्श कोई कंप्लीट नहीं किए हैं, एकदम बिल्कुल सीधा नहीं किए हैं। और दोनों दीवारों में बिल्कुल ईंटे का जंगला काट दिए हैं, जो कि नहीं काटना चाहिए। आप देख रहे होंगे, दिख भी रहा है। और ना तो इनकी जाली सेटिंग है, ऊपर से भी जानवर आ सकता है, बगल से भी आ सकता है और एकदम जस्ट जाली के ऊपर से भी आ सकता है। ये देखिए, मैं जाली दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, पूरी तरीके से खुला है। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। फार्मिंग करने का एक अलग व्यवस्था होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। चूजा मंगाने से कुछ नहीं होने वाला है। चूजा मंगाएंगे, आपका चूजे की मोर्टेलिटी हो जाएगी, उसको आप नहीं बचा पाएंगे। और ब्रूडिंग पूरा कंप्लीट होना चाहिए। इनके पास ना तो कोई ब्रूडिंग है, ना तो इनके पास ड्रिंकर फीडर है, जो कि मैं फार्मर से बात करके पूछा भी कि भाई क्या क्या ज़रूरत है, क्या क्या नहीं ज़रूरत है, क्या आपका फार्म मेंटेन है। लेकिन यहाँ आने के बाद जो स्थिति परिस्थिति है दोस्तों, वो एकदम चौपट है। तो ऐसे काम न करें जिससे आपका अच्छी खासी पूंजी चौपट हो जाए। और इस फार्म में जिस तरीके से पैसे को बहाया गया है दोस्तों, करीब आप समझ लीजिए 7.5 लाख रुपया खर्च किए हैं। और 7.5 लाख रुपए में मैं इन्वर्टर, बोरिंग और लाइट और पानी का सिस्टम जो बिल्कुल एकदम कंप्लीट रहता है दोस्तों। और हर चीज़ फार्म एकदम पर्दा, साइड का पर्दा, ब्रूडिंग रूम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता 7.5 लाख रुपये में। और फार्म एकदम ऑन हो जाता, सिर्फ चूजा डालना था। लेकिन ना तो इनके फार्म में ड्रिंकर फीडर, ना तो पाइप लाइन, कुछ भी नहीं है, ना तो लाइट कनेक्शन, जो अंदर की लाइट व्यवस्था होती है वो भी नहीं रेडी है। फिलहाल ट्रांसफार्मर को लगा लिए हैं, तार खींच लिए हैं, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। और बगल में एक इनका तालाब देख लीजिए, ये तालाब है। तालाब में भी वो उस तरीके से व्यवस्थित नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इनको ज़रूर काम किए हैं, पैसा खर्च किए हैं, लेकिन मैनेजमेंट इनका, कोई सिस्टम इनका सही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। पोल्ट्री फार्म एक बहुत कठिन काम है और इसको सोच विचार के ही करना चाहिए। मैं हमेशा बताता रहता हूँ, इनका फार्म देख लीजिए। और बीच बीच में पाइप एक एक लगानी चाहिए थी, जिससे फार्म की मजबूती बनी रहे, पतरा टेढ़ा ना हो, क्योंकि धीरे धीरे पतरा बीच से झुक जाता है और फिर बाद में लंबा नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनका देखिए। और मैं किसी तरह, क्योंकि हमको आजमगढ़ चूजा लेके जाना है दोस्तों, काफ़ी समय तब भी हम यहाँ इनके फार्म पर दे दिए और ना तो इनके पास कोई व्यवस्था है। हम लोग भी बच्चे को ट्रांसफ़र किए, भुगतान कराए और हम लोग यहाँ से निकले हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें बिल्कुल मैनेजमेंट इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे फार्मर हैं, कम से कम एक चीज़ समझें, बग़ैर जानकारी के, बग़ैर अनुभव लिए, बग़ैर सीखे ना तो फार्म बनवाएं। क्योंकि फार्म बनाने की एक टीम होती है और उनको पता है कौन सा चीज़ कहाँ लगेगा,
लंबाई क्या रहेगी, चौड़ाई क्या रहेगी, ऊंचाई क्या रहेगी, और हमको ड्रिंकर फीडर की लाइन किधर से देना है, हमको पानी क्या लाइन किधर से देना है, बिल्कुल मैनेजमेंट बढ़िया रहता है। और ब्रूडिंग रूम किस तरह बनाएं, तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, इसको सोच समझ कर ही काम करें। और मैं हमेशा अपने किसान भाइयों को एक एक चीज़ दिखाने का प्रयास करता हूं जिससे किसी फार्मर का नुकसान ना हो। तो दोस्तों आप इसी तरीके से देख लीजिए और किस तरीके से फार्म को मैनेजमेंट किया गया है। मैनेजमेंट इनका सही नहीं है दोस्तों, और हमको लग रहा है कि बहुत ठीक ठाक नहीं रहेगा। चूजा पहुंच गया है, ना तो पर्दा है, ना तो ब्रूडिंग है, ना तो बल्ब है, ना तो हाइलोजन है। ब्रूडिंग रूम में कोई कुछ नहीं है, ना तो ड्रिंकर है, ना तो फीडर है। किसी तरह प्लेट घर से मंगा करके उसमें पानी पिलाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, पैसा सोच समझ कर ही खर्च करें फार्म में। और फार्म में हमको क्या क्या व्यवस्थाएं देनी है उसको बिल्कुल समझ लें, जान लें। हवाई ना करें जिससे आपका अच्छा खासा पूंजी नुकसान हो जाए। और पूंजी जब नुकसान होगी दोस्तों तो फिर वहाँ से उबरना नहीं है, क्योंकि ये फार्मिंग है। फार्मिंग में अथाह रुपए लगता है, अथाह पैसा लगता है, इसका कोई सीमा नहीं है कि कितना पैसा इसमें लगेगा। तो बिल्कुल, क्योंकि 5 साल का जो मेरा अनुभव है वो मैं अपने किसान भाइयों को देता रहता हूँ। और जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे किसान हैं, बिल्कुल सूझ बूझ से ही काम करें जिससे कोई नुकसान न हो। तो दोस्तों तरह तरह की बातें हम लोग अपने किसान भाइयों को बताते रहते हैं। इनका फार्म देख लीजिए, बाहर से हमने दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी तरीके से इनका ये समरसेबल है। तो बिल्कुल सोच विचार कर ही काम करें जिससे कोई दिक्कत ना हो। तो बिल्कुल तालाब देख लीजिए इनका, और बिल्कुल इसी तरीके से मैनेजमेंट सही रखें और सही करें। और फार्मिंग में अगर आपको रहना है, करना है, तो बिल्कुल सोच विचार कर ही काम करें, क्योंकि अच्छा खासा नुकसान होगा। दोस्तों यहीं पे अपनी बात समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।